सुनो बेटा, सुनो एक बार, आप अपने अंदर देखोगे ना तो सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे। देखो मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं आप भी मत सोच रहे मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अपने आप को देखते नहीं, बाहर देखते हैं। अगर मैं अपने अंदर देखूं तो मैं आपको समझ जाऊंगा, क्योंकि आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर और आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन भरा गया है, इस सोसाइटी नहीं भरा है, और आपकी सोसाइटी में मेरी सोसाइटी में कोई अंतर नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि वो खराब है, हकीकत ये अंदर झांक के देखो, तुमने भी वो काम किया है। जैसे मान लो, एक मिनट नॉर्मल, कोई काम के लिए बुला रहा है, कभी अनसुना किया आपने? सुन रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो, ऐसा किया? मैंने भी किया है। अब ये मत सोचना मैं आपको गालियां दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने अंदर झांका है, तो मेरे को लगता है ये तो मैं भी करता हूं। और अगर कोई मेरा अनसुना कर दे तो गर्म हो जाता हूं, जबकि बचपन में क्या, बड़े होने पर भी ये मैंने काम किया है। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। तो दुश्मन कहाँ बेटा? आपके अंदर है। अच्छा ये बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आप सम्स बनाने बैठे हो, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा आता है? रोज होता है, हर वक्त होता है। सबसे बड़ा दुश्मन कहां पर है? अंदर। कैसे मारना उस दुश्मन को देखो, अंदर के दुश्मन मारना कैसे। आप जब सम्स बनाने बैठते हो, जैसे बैलेंस फाइनल अकाउंट बना रहे हो, 5 मिनट लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना रहे हो, राइट? अब देख के सम्स आपको डर लग रहा है कि हमसे बनेगा नहीं, तुम लोग कैसे अटैक करना हो देखो। पहला चीज जान लो कि आपका बैलेंस शीट मिले या ना मिले। अगर आपने सारे ट्रीटमेंट सही किए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। किस नजर से देखना हो देखो, अटैक कैसे किया जाता है देखो। ये बताओ, अगर आप सब साथ मिल करके मेरे से लड़ोगे तो मेरे को जान मार दोगे मेरा, मतलब नॉर्मल भाषा में। लेकिन मैं आप सबको ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, अलग अलग कर दूं, आपस में फूट लड़ा कर दूं, तब मैं आपके एक एक को मार सकता हूं बड़े आराम से, राइट? सिमिलर टू दैट, आपका दुश्मन कौन है? वो जो सम्स बना रहे हो ना, एनिमी आपके अंदर है। आप क्या करो, समान जो सम्स है उसको एक एक भाग में बांट दो। तुम लोग प्रॉब्लम क्या हो देखना बेटा, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपको सैलरी का ट्रीटमेंट आता है, पीएल में डेबिट कर लिए, उसका एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट? तो सैलरी से ऐड किए, बैलेंस शीट लायबिलिटी दिखा दी। सिर्फ इतना से काम नहीं होगा, उसके कारण को जानो कि मैंने क्यों सैलरी से ऐड किया और क्यों बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखा दिया। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। अब मैं चाहता क्यों, सुनना बेटा, अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें से आपको 1 नंबर मिल चुका है, तो आपने 1 नंबर जीता, तो इस बात की खुशी मनाओ कि मैंने 1 नंबर अर्न कर लिया। इस बात का दुख मत मनाओ कि बाकी चीजें मुझे नहीं आती है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? देखना ध्यान से, अगर आप फाइनल अकाउंट का सम्स बनाते हो बेटा ध्यान से, उसमें से 70% सबको आता है, फिर भी रोता है। आप ये ध्यान से देखो कि अगर 70% अच्छी तरह आता है और उसने आपको अटेम्प्ट कर लिया, तो आपका 70% मार्क्स आ चुका है। लेकिन तुम रो किसके लिए रहे? 30% के लिए। कारण क्या, मैं आपको बताता हूं। कई बच्चों के माइंड में धारणा है कि जब तक बैलेंस शीट नहीं मिलेगा हमको मार्क्स 0 मिलेगा। ऐसा नहीं है, हर एक एंट्री पे मार्क्स है। अब ध्यान देना, मैं जो शब्द को बोलने वाला हूं, आपको पूरे सम्स का एक छोटा हिस्सा आता है, लेकिन हर हिस्से के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, वो ज्यादा अच्छा है। इसके बजाय कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ये नॉलेज किसी का नहीं है। यानी अधूरेपन का पूरापन ज्यादा अच्छा है पूरेपन के अधूरेपन से। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यानी आपने पूरे सम्स बना लिए, समझते कुछ नहीं हो, यूजलेस। क्योंकि अगर गलती, जैसे कई बार आंसर मैच कर जाता है, गलत एंट्री करो मैच हो जाएगा। जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जर्नली क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तुम सेल्स टू कैश करो तो भी ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो वहां पर क्या हो गया? यानी आपने सम्स पूरा कर लिया, ज्ञान अधूरा है, बेकार है। लेकिन आप पूरे फाइनल अकाउंट के 10 एंट्री आपने पास की हो, जिसके बारे में परफेक्टली आप जानते हो, उस 10 के लिए आपको मार्क्स मिलेगा, ये तय है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, देखना बेटा, आप अगर ध्यान से देखे होगे, मैंने इनकम एक्सपेंडिचर जब पढ़ाया तो साथ में बैलेंस शीट कराया। कारण क्या जानते हो? मैं चाहता हूं अधूरा हो, यानी पूरे सम्स के एक छोटे हिस्से को मैं जानता हूं, पूरी तरह जानता हूं। मैं जब अगर आप बैलेंस शीट नहीं बनाओगे ना बेटा, तो एक चीज का ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन ऐड और बैलेंस शीट में एसेट। अब तुम बैलेंस शीट नहीं बनाओगे तो वो ट्रीटमेंट अधूरा रह गया। और मैं क्या चाहता हूं समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ गई? यानी कि 50 लाइन की बातें, मुझे हर लाइन का ज्ञान परफेक्ट होना चाहिए, भले मेरे को 25 लाइन का ज्ञान हो, और मैं 50 लाइन लिखूं, ज्ञान किसी का नहीं है, यूजलेस है। इसलिए मैंने मार्कशीट में, अगर आप देखोगे ध्यान से, नॉलेज इज द पावर, अंडरस्टैंडिंग इज द विजडम डाला भी। मेरी मीनिंग समझ में आ गई? अब मैं कहना क्या चाहता हूं, पूरे सम्स को एक छोटे छोटे हिस्से में बांट लो, और एक एक छोटे हिस्से को परफेक्शन के साथ करते जाओ। जब आप परफेक्शन के साथ एक एक छोटे छोटे हिस्से करोगे तो एक बड़ा सम्स बन जाएगा।
और कांड क्या मैं बता रहा हूं, कई बार देखना आप लोग जब सम्स बनाते हो तो इम्पैशेंट होते हो, धैर्य नहीं होता है, बन नहीं रहा है। जानते हो माइंड का प्रॉब्लम। माइंड का मतलब क्या, माइंड जो होता है ना बेटा, रिवार्ड के साथ चलता है। माइंड क्या है, रिवार्ड के साथ। एक छोटे बच्चे की तरह है माइंड। देखना छोटा बच्चा, मान लो 1 साल का बच्चा है, उसको बुलाओ आजा आजा, नहीं आएगा। खड़े हो जाओ और बोले जा रहे हैं मार्केट में, वो छोटा बच्चा 1 साल का तुरंत आ जाएगा। चॉकलेट निकालो, ये ले। अच्छा एक चीज देखो, माइंड, अब मैं जो बोलने जाऊँ उसको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। चॉकलेट दिया, आ गया आपके, आधी घंटा के बाद फिर भागेगा। सोचो छोटा बच्चा जो इनोसेंट है, भगवान ने, इंसान ने दुनिया को मतलबी बना के भेजा है। यानी एक छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है, हमारे समाज की बातों को सीखा नहीं है, एकदम पवित्र है, इनोसेंट, वो भी वैसा करता है। अगले दिन फिर बुलाना है ना आपको, फिर देना होगा। माइंड ऑलवेज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड। इफ देर इज नो रिवार्ड, माइंड विल नॉट वर्क। तो आपको इम्पैशेंस, पैसेंस कैसे आएगा जानते हो? आपको हर एक पे रिवार्ड देना पड़ेगा, माइंड को रिवार्ड दिखाना पड़ेगा। जैसे सम्स का आउटस्टैंडिंग सैलरी की है, अरे यार 1 मार्क्स आ गया, तुम लोग क्या रहता है अब तो मार्क्स आएगा नहीं, इससे क्या होगा? सुन रहे बेटा मैं जो बोल रहा हूँ? तो माइंड को रिवार्ड बताना होगा। माइंड एकदम छोटा सा बच्चा, जो बोलोगे सीख जाएगा। मैं आगे साबित करके दिखाऊं कैसे सीखता है माइंड। एक छोटे बच्चे को जैसे सिखाते हो वैसा तुम्हारा माइंड है। तो माइंड कैसे काम करता है? रिवार्ड के बेस पे। तो रिवार्ड कैसे दिया जाता है? सम्स के एक हिस्से को जब सॉल्व करते हो और उससे बोलो कि मुझे 1 मार्क्स मिला, तो माइंड बोलेगा यस ठीक है आगे। और आप अगर ये सोचोगे कि मेरा तो अभी 1 ही हुआ है, पूरा बाकी है, तो माइंड को क्या दिखता है? रिवार्ड है ही नहीं। नहीं समझे? कहीं ऐसा ना हो कि 20 मिनट सम्स बनाए, नहीं बनेगा तो मेरा बेकार चला है। नहीं, 20 मिनट में अगर आप 70% कर लिए तो आपको 70% मार्क्स मिल जाएगा। तो तसल्ली किस बात की होनी चाहिए? इस बात की मेरा 70% होगा तो 70% मार्क्स मिलेगा, 30% नहीं मिलेगा। और आप क्या सोचते हो 30% नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा। माइंड बोलता है छोड़ो ना, कौन टाइम बर्बाद करे। ठीक है, यानी नजरिया बदलो, नजारा बदलेगा। बदलेगा। अगर आपने सम्स को लेकर के नजरिया बदल दिया तो आपका नजारा बदल जाएगा। बेटा सुन रहे हो? नजरिया बदलने में समझे? यानी आप इस नजरिए से देखो कि उसमें से क्या आता है, ये मत देखो कि उसमें आपको क्या नहीं आता है। मेरा भी माइंड ऐसा ही था, मैं जब तो काम किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। यानी कि जब मैं सम्स करता हूँ तो मैं ये देखता था कि ये नहीं आता है मेरे को। इस बात की निराशा तो मेरे अंदर थी, लेकिन इस बात की खुशी नहीं थी कि मेरे को ये सारी चीजें आती हैं। तो जब भी आप एक ट्रीटमेंट करो तो क्या करोगे? सिर्फ उस एक ट्रीटमेंट को पूरी तरह जानोगे और धीरे धीरे एक पूरा सम्स आपको बनना अपने आप नजर आने लग जाएगा। तो आप हर एक एंट्री में अपनी रिवार्ड को देखो कि मेरे को कितना मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, इसी चीज के साथ हम लोग ये क्लास अभी खत्म करते हैं हम लोग।